जयपुर की ऊर्जा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नई जिम्मेदारी मिलने के बाद विद्युत भवन पहुंचे एसीएस आलोक। बोर्ड रूम में आला अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं एसीएस आलोक और बैठक से पहले राजस्थान डिस्कॉम सीएमडी भानु प्रकाश, जोधपुर डिस्कॉम एमडी ओम प्रकाश कसेरा, अजमेर डिस्कॉम एमडी एनएस निर्वाण, आरवीपीएनएल एमडी नथमल डिडेल ने एसीएस का स्वागत किया। फिलहाल सभी बिजली कंपनियों के अधिकारियों से कामकाज की जानकारी ले रहे हैं एसीएस। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां जयपुर ऊर्जा विभाग की ओर से बड़ी खबर, नई जिम्मेदारी मिलने के बाद में विद्युत भवन पहुंच चुके हैं एसीएस आलोक और पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बोर्ड रूम में आला अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं और बैठक से ठीक पहले राजस्थान डिस्कॉम सीएमडी भानु प्रकाश भी मुलाकात हुई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भी जुड़ चुका है। विकास, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर आपके पास? एसीएस जो आलोक हैं, जिन्होंने आज ही 2 दिन पहले कार्यभार संभाल लिया था, लेकिन आज पहली बार विद्युत भवन में पहुंचे हैं। दिल्ली में अभी तक रुके हुए थे, तो आज ही जयपुर पहुंचे हैं। यहाँ पहुंच करके उन्होंने आज अधिकृत रूप से जो कह सकते हैं कामकाज संभाला है और कामकाज संभाल के अभी कुछ ही देर पहले पूरे आला अधिकारी जो है बिजली महकमे के जितने आला अधिकारी, चाहे वो राजस्थान डिस्कॉम के सीएमडी हैं भानु प्रकाश एटरू, जोधपुर डिस्कॉम के एमडी हैं ओम प्रकाश कसेरा, अजमेर डिस्कॉम एमडी एनएस निर्वाण, उसके अलावा जो उत्पादन निगम के सीएमडी हैं, तमाम जो आला अधिकारी हैं उनसे अभी इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, बैठक ले रहे हैं। क्योंकि अभी आज उन्होंने काम संभाला, तो पहले एक बार सभी बिजली कंपनियों की कार्यशैली को संभालना चाह रहे हैं। मैं आपको अपडेट कर दूं, आलोक जो है पहले भी ऊर्जा में रह चुके हैं यहाँ पर, तब और तब से उन्होंने ऊर्जा का कह सकते हैं एक्सपर्टाइजेशन जो है वो एसीएस आलोक के पास है। और इसी लिहाज से उन्होंने सभी कंपनियों जो प्रसारण निगम है, उत्पादन निगम है और डिस्कॉम है, तमाम जो अधिकारी हैं उन सभी को एक बार बुलाया है। सभी से एक एक सब्जेक्ट जो इशू चल रहे हैं, करंट जो इशू चल रहे हैं, उन पर डिस्कशन जो है वो विद्युत भवन में चल रहा है, बैठक चल रही है। और साथ में जो कंसर्न अधिकारी है, जो डायरेक्टर्स हैं और सब जो लोग हैं, उनसे भी फीडबैक ले रहे हैं। क्योंकि पुराना अनुभव है, उस अनुभव का पूरा फायदा जो है ऊर्जा विभाग को मिलना चाहिए, यही उम्मीद है। इसी उम्मीद के चलते उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो दी गई है, एसीएस का कह सकते हैं प्रशासनिक मुखिया जो है वो बनाया गया है एसीएस आलोक को। पिछले लंबे समय से दिल्ली के अंदर प्रतिनियुक्ति थे, जैसे ही राजस्थान कैडर में वापस लौटे हैं उसके बाद से उनको बड़ी अहम जिम्मेदारी दी गई है। और ये अहम जिम्मेदारी जो है, उस अहम जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने आज जैसे काम संभाला है, काम संभालते हुए तमाम जो अधिकारी हैं उनकी बैठक होना शुरू कर दिया है। और इस बैठक में उत्पादन निगम के जो महत्वपूर्ण इशू है, क्योंकि 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर जो मुलाकात हुई थी कोयला मंत्री से, उस वक्त वहाँ पे जो इशू हुए थे, उन सभी जो मुद्दे हैं जो दिल्ली में डिस्कशन हुए थे, उन सभी को लेकर के अभी इस वक्त बैठक के अंदर डिस्कशन चल रहा है। यहाँ से डिस्कशन के बाद ही आगे का एक एक्शन प्लान, क्योंकि एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और इस वक्त कह सकते हैं ऊर्जा मंत्री जो है वो भी कह चुके कि वेंटिलेटर वाली स्थिति में, तो ऐसे में इस वक्त इस सेक्टर को हाइट देना, थोड़ा ऊंचा बढ़ाना और साथ में जो दिक्कतें हैं उनको समाधान करने के लिए एक एक्शन प्लान की जरूरत है। उसी एक्शन प्लान के तहत एसीएस आलोक जो है आगे कदम बढ़ाएंगे पूरा। जी बिल्कुल विकास, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि नई जिम्मेदारी मिलने के तुरंत बाद जिस तरह से एसीएस आलोक एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं, अच्छा फीडबैक तो लिया जाएगा पर कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। क्या लग रहा है बैठक में प्राथमिकताएं क्या कुछ रहने वाले? हाँ देखिए, बैठक में प्राथमिकता जो रहने वाली है उसका सबसे महत्वपूर्ण है उत्पादन निगम के इशू। क्योंकि सेक्टर में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि यूनिटें चलें और यूनिटें प्रॉपर उत्पादन जो है वो करे। उसके लिए कोयले का जो इशू है वो, और साथ में और जो अर्नडम के इशू है उनको लेकर डिस्कशन है। और साथ में डिस्कॉम्स के अगर इशू की बात करें तो निर्बाध बिजली आपूर्ति, और इस वक्त जो रबी का सीजन क्लोजिंग की तरफ है, तो उस दौरान आगामी दिनों में गर्मी का सीजन आने वाला है, तो उसमें पीक लोड कितना आएगा और उस लोड को मीट आउट करने के लिए क्या डिस्कॉम्स की तैयारियां हैं उसको लेके। और साथ में प्रसारण निगम का जो महत्वपूर्ण टास्क यही है कि कई जगह से जो प्रसारण निगम की यूनिट जो तंत्र है उसमें अपग्रेडेशन की जरूरत है। और उस अपग्रेडेशन का ही कारण है कि पहली बार राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के अंदर एक नया प्रयोग किया गया है। 2 आईएएस को जिम्मेदारी दी गई है, एक तरफ एमडी लगाए गए हैं नथमल डिडेल, वहीं दूसरी ओर चेयरमैन का और जिम्मा जो है खुद एसीएस आलोक को दिया गया है। तो यानी कि एक पूरा एक नई टीम बनाने की कोशिश की गई है। इस टीम को एक ढांचे में संवारते हुए और पूरा एक्शन के साथ काम किया जाए, इसी लिहाज से पूरा तंत्र जो है वो एक्टिव मोड में रहे, इसलिए आज बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक के अंदर पूरा डिस्कशन जो है हर बिंदु पर चल रहा है। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।